पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का सॉल्यूशन करा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिएगा। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 की power minus 3 मीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्रत्येक प्लेट का एरिया दिया है A इज इक्वल टू कितना? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। And the distance between the plates is 3 mm. Distance between the plates D 3 mm पहले ही कह रखा है। SI सिस्टम में मीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। डिटेल स्टडी किया हुआ है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा हुआ था। इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D मानी थी। प्लेटों का एरिया, ईच प्लेट का एरिया A माना था हमने, सेम था। पहली प्लेट के इनर सरफेस को हमने प्लस Q चार्ज दिया और दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर उतना ही माइनस Q चार्ज आ गया और दूसरी प्लेट के आउटर सरफेस को अर्थ करा था। ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक भरना चाहे आप भर दीजिए, अदरवाइज वैक्यूम रहना। एयर होगा तो K इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमको क्या कह रहा है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी, इसकी कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। अभी हम सप्लाई से जोड़ेंगे इसको। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D पड़ा हुआ है। C कैपेसिटेंस, C पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का फार्मूला पड़ा हुआ है, ड्राइव करा था, ये रख दीजिए मान। एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। आपको जो ही क्वेश्चन मिलेंगे कांस्टेंट दे दिए जाएंगे। वैसे सम कांस्टेंट्स जो है हमको याद होनी चाहिए, जैसे एप्सिलॉन नॉट याद होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद होना चाहिए। इतना क्या हो गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमारी कैपेसिटेंस आ जाएगी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 के वैक्यूम हो गया। फॉर वैक्यूम यहां पर लिख लीजिए वायु के लिए, वायु के लिए K इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 1। तो K का मान 1 हो गया। इंटू A दिया हुआ है ऊपर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन D 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल। ये 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 के 17, 2 अट्ठे 16 के 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। मीन्स 17.7 पिको फैरेड हुआ है। 17.7 पिको फैरेड, माइनस 12 फैरेड होता है पिको फैरेड। ये एक पार्ट आ गया भाई इसका।
अब इसी में आगे बढ़ जाइए। अब क्या कह रहा है, यदि इसको हम किसी सप्लाई से जोड़ दें, सप्लाई मीन्स कोई बैटरी लगा दें, यहां पर अर्थ को हटा दीजिए, वो तो समझाने के लिए करा था हमने एक बैटरी, फिर इसको अर्थ करिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, V इज इक्वल टू कितना वोल्ट, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। 100 वोल्ट बोल रहा, हाँ यस, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दीजिए। तो 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देंगे तो ये चार्ज इसकी प्लेट्स पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो प्लेटों में संचित आवेश, दूसरा भाग, ये फर्स्ट पार्ट था 17.7 पिकोफैरेड, मीन्स नियरली 18 पिकोफैरेड मान लीजिए इसको। अब Q इज इक्वल टू C भी होता है, क्योंकि हमने सप्लाई Q इज प्रोपोर्शनल V, एक मिनट, Q इज इक्वल टू C इंटू V, C हमने कैलकुलेट करा है, V 100 वोल्ट है, तो Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास C 17.7, एक्यूरेट रखना चाहें तो नियरली 18 पिकोफैरेड है, इंटू 10 की पावर -12 इंटू भी है हमारे पास 100 वोल्ट की सप्लाई। तो ये आ गया आपका कितना, Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, या तो ऐसा रहने दीजिए, या 1.77 इंटू 10 की पावर 1.77 इंटू 10 की पावर -9 कूलम कर दीजिए। ये दूसरा भाग भी आ गया हमारा। कितना चार्ज स्टोर्ड हो गया प्लेट्स पे, कैपेसिटर की प्लेटों पे जो आवेश आना शुरू होगा, कितना इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा, कितना आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। दूसरा भाग हो गया। इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी को थोड़ा सा और इसमें कुछ बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन एन exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। क्या कह रहा है, यदि इसी क्वेश्चन को ये आगे बढ़ा रहा है, यदि ये देखिए 3 मिलीमीटर है, ये प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है 3 मिलीमीटर, इस पूरा का पूरा प्लेटों के बीच क्या भर दे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दे, पूरा भर दे, एक पट्टी डाल दे, कितनी मोटाई की 3 मिलीमीटर का स्पेस बचा हुआ, पूरा फिल्ड हो गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू कितना 6। तब ये पूछ रहा है, तब क्या होगा, while the voltage supply remain connected, और इस सप्लाई को पहले कंडीशन में इससे जोड़े रहने दें, तब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना होगा प्लेट्स के बीच, तीनों चीज निकालेंगे। उसके बाद सप्लाई को हटा देंगे, तब कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज कितना होगा, और प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विद्युत विभवांतर प्लेटों का कितना होगा, प्लेटों के बीच का। सेकेंड कंडीशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसकी प्लेट्स के बीच हमने क्या पूरा डी था, पूरा जो गैप था, इस पूरे गैप में हमने क्या भर दिया भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, किसी धातु की पट्टी डाल दी।
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू कितना है 6। D फिर वही हुआ, D इज इक्वल टू 3 mm मीन्स 3 इंटू 10⁻³ मीटर। प्लेटों के बीच की दूरी है और प्लेटों का एरिया हमको दिया हुआ है, वही क्वेश्चन नंबर 8 है, केवल उसमें थोड़ा सा कुछ और कर दिया है। थोड़ा सा और कुछ क्या कर दिया, प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है, और क्या कर रखा है पूरा का पूरा। तो A इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड बस इतना था। देन C एप्सिलॉन नॉट पता ही है, देन C इज इक्वल टू, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D। इसी को K तो अलग कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/D अभी निकाला है, इतना ही तो वैल्यू था। ये देखिए K यहाँ 1 करा था, तो एप्सिलॉन A/D इसकी वैल्यू हमने कितनी, नियरली 18 पिकोफैरेड निकाला है। तो ये आ गया कि 6 इंटू ये आ गया 17.7 इंटू 10⁻²2। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 4 46, 6 कम 6 4 10 गुणा 10 की घात ऋण 12। यदि आप इसको 18 मान लें, 18, तब C इज इक्वल टू नियरली एवरेज में निकाल दें। आपकी चूंकि एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया होगा वो इतना नहीं दिया होगा, उसने किससे कैलकुलेट करा होगा, ध्यान रखिएगा। एक्यूरेट तो ये है, वैसे एक्यूरेट आंसर तो ये आएगा, 106 पिकोफैरेड आएगा, परंतु आपकी एनसीईआरटी बुक वाले में आंसर देखना ये 18 से करा होगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D, तब ये कितना आ जाएगा भाई, K6 एप्सिलॉन A/D का मान 18 मान लीजिए पिकोफैरेड, ये पिकोफैरेड में आएगा 108। ऐसा आंसर दिया होगा भाई आपकी बुक में, जहां तक मुझे जानकारी है। कैपेसिटेंस कितना हो गया, 108 पिकोफैरेड या 108 गुणा 10 की घात ऋण 12 फैरेड। देखिएगा, अब देखिएगा, चार्ज निकालते हैं। नंबर A, जब सप्लाई, दो भाग पूछे हैं इसने, सप्लाई संधारित्र की प्लेटों से जुड़ा हो, तो हमने नई धारिता निकाली क्वेश्चन 9 में 8 का इंप्रूव करके। अब इससे पहला भाग कह रहा है कि सप्लाई इससे जुड़ी रहे, सप्लाई 100 वोल्ट की सप्लाई थी, V बराबर 100 वोल्ट। देखिए हमने लिख दिया नंबर A, जब सप्लाई संधारित्र की प्लेटों से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू तो हमने निकाल दिया 108 पिकोफैरेड, V इज इक्वल टू सप्लाई जुड़ी हुई है 100 वोल्ट की सप्लाई जुड़ी है। अब इस स्थिति में चार्ज कितना आ जाएगा, प्लेट्स पर चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V। C है हमारा कितना, 108 इंटू 10⁻, 108 इंटू 10⁻² इंटू V 100। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 0, तो ये कम कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 2 पॉइंट यहां से यहां खिसका दीजिए, 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम। चार्ज भी निकाल दिया। Q इज इक्वल टू कितना आया, 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम। जब सप्लाई जुड़ी रहेगी
ये देखिए 3 चीजें निकाली, ध्यान रखिएगा। जब संधारित्र की प्लेटों से सप्लाई जुड़ी रहेगी तो धारिता आ जाएगी 108 पिको फैरेड। वोल्टेज प्लेट्स के बीच लगा हुआ है वो 100 वोल्ट, और संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में प्लेट्स पे चार्ज कितना था, ये देखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम था। ये 17.7 इंटू, इसको 18 लगभग मान लेना, 18 इंटू 10⁻⁻10 हुआ, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आ गया। ये चार्ज बदल गया, देखिए बदला। अब सप्लाई को हटा दें। दूसरा पार्ट क्या करें, सप्लाई को हटा दें। सप्लाई को हटाएंगे, देखो सप्लाई को हटाने पर, सप्लाई को मतलब संभरण को, मतलब बैटरी को हटाने पर, दूसरा भाग है हटाने पर, नंबर बी क्या हो जाएगा। इसको हटाते हैं भाई, सप्लाई को हटाते हैं, तो हमने देखो सी कितना निकाला है, देखिएगा सी कितना है हमारा। सी इज इक्वल टू हमने निकाला था, कितना निकाला था, सी इज इक्वल टू नियरली, ये था हमारा सी 108 पिको फैरेड। सी हमारा था 108 पिको फैरेड, या वो इसको हम ऐसा भी 1.08 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड, या 108 गुणा 10⁻⁻12 फैरेड, ये है। अब हमने ये हटा दिया, ये प्लेट्स पे चार्ज आ गया है। कितना चार्ज आ गया है, चार्ज बदलेगा नहीं भाई, चार्ज जितना आया बैटरी हटाइए या ना हटाइए, क्योंकि हमने कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। Q इज इक्वल टू भी हमने निकाला था, कितना निकाला था Q इज इक्वल टू, ये देखिए Q इज इक्वल टू हमने निकाला था फर्स्ट वाले में, ये देखिए सप्लाई से जुड़ी थी भाई, चार्ज डाइलेक्ट्रिक डालो या ना डालो आप, हमने पहले ही इसकी कैपेसिटेंस निकाल करके चार्ज निकाल दिया था। चार्ज कितना था, चार्ज था 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। Q इज इक्वल टू 1.8 मतलब 77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, का मतलब 1.8 कर लेना इसको, 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, अब भी निकालते हैं। हमने सप्लाई तो हटा दी है यहां से, अब पोटेंशियल इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन Q हो गया हमारा 1.8 मतलब 1.77 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1.08 इंटू 10⁻⁻10। इसको ऐसा कर लेना, एक जीरो यहाँ, या 177 मान लेना इसको, ये 180/108, एक 10⁻9 तो गई, एक जीरो बचा, इतना आया भाई। ये आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा, 1 टाइम्स तो गया ही गया, 1800 में 108 का भाग दे देंगे, 108, 2 यहाँ बचा 7, फिर 8 छक 48, 7 बार तो जाएगा नहीं, 16 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 48, 6 कम 6, 10 में से 8 2, यहाँ बचा आपका 11 में से 4 7, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। फिर 6 बार और दे दीजिए, फिर उतना ही बच रहा है, 16.666 ऐसा आता जाएगा। तो V इज इक्वल टू आ गया। अब प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस
6.6 वोल्ट रह जाएगा। तो तीनों चीज आ गई। फिर से देखिए कितना, देखिए C इज इक्वल टू तो आ गया, तीन चीजें हमको फिर से जब सप्लाई को हटा दिया जाए तब C तो रहा 108 पिको फेरेड और Q हुआ आपका 1.77 को मैंने 1.8 कर दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बुक में आंसर हो सकते हैं एक आध मिस प्रिंट हूं, आप देख लीजिए उसको सही से। और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा प्लेट्स के बीच सप्लाई को हटाने के बाद 16.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या कह रहा है। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volts battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? एक संधारित्र, मौखिक क्वेश्चन है भाई, इसको बताने की वैसे जरूरत नहीं है क्या, फिर भी मैं हिंट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, एक संधारित्र है, संधारित्र की धारिता C, वी हैव गिवन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C इज इक्वल टू कितना, 12 पिको फेरेड को फेरेड में बदल दीजिए, 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, पिको में -12 होता है। और सप्लाई से जोड़ रखा है, कितने वोल्ट की सप्लाई से, 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा हुआ है। ये डायग्राम के साथ क्वेश्चन बनाना भाई। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने सप्लाई से जोड़ दिया, ये सप्लाई है 50 वोल्ट की, सेल नहीं है ये, बैटरी होगी भाई। पॉजिटिव टर्मिनल इधर दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर दे दिया। इस पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पे तो चार्ज रहने देना, आउटर वाला अर्थ कर दिया जाता है। V इक्वल टू 50 वोल्ट है। तो ये कितनी एनर्जी, देखो वोल्टेज को हम धीरे धीरे 0 से 50 तक चार्ज कर रहे हैं इसको, तो एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर कर दीजिएगा। हाफ C हो गया 12 गुणा 10 की घात ऋण 12, भी हो गया 50 का वर्ग। तो ये हो गया, 2 से इसको काट लीजिए, 6 इंटू 10⁻⁻12, 5 2500 ऐसा आ गया। तो ये आ गया, 6 से इसको गुणा कर लेना, शेष 0 को पावर से भेज देना, 1 2 6 5 30, 6 दूना 12 3 15 गुणा 10 की घात ऋण 12। तो ये आ गया 1.5 इंटू, यहां से पॉइंट हटा करके 1 2 3 4, यहां पावर पे डाल देना, 10⁻⁻8 जूल। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। उस कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। इतनी एनर्जी उसकी प्लेट्स पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें रह गया है एनसीईआरटी बुक में, फिर एडिशनल क्वेश्चन है, परंतु आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करने पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में तो ज्यादा क्वेश्चन दिए ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई इफ नॉट इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो दोनों एक से कोई, ये तो बहुत सिंपल था, ये थोड़ा सा सोच लीजिएगा। एक कैपेसिटर है भाई, इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है C1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 600 पिकोफेरेड। 600 पिकोफेरेड का मतलब 6 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड हुआ।
600 इंटू 10 की पावर -12, ये 2 जीरो भी पावर पे भेजना। ठीक हो गया। इसको चार्ज किया जा रहा है, कितने वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है? 2। इस पे हम सप्लाई लगा दे रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको अर्थ कर देंगे। तो V1 बराबर कितने वोल्ट से इसको चार्ज कर रहे हैं भाई? 200 वोल्ट से इसको चार्ज कर रहे हैं। 200 वोल्ट से इसको चार्ज कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है? अब इससे इस कैपेसिटर C1 से सप्लाई को हटा दिया, ये चार्ज हो गया भाई। और उसके बाद क्या करा? एक दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर लिया। ये दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C2। ये भी 600 पिकोफैरेड ही है, दूसरा वाला। C2 कितना दिया है भाई? C2 इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड। अच्छा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन द प्रोसेस? ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में मैंने बुक पकड़ रखी है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो कितनी लॉस होगी कह रहा है। देखिए C2 भी 600 पिकोफैरेड है। C2 इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड, मीन्स 6 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड ही हुआ। ये चार्ज नहीं है, ये तो हमने चार्ज किया, ये अनचार्जड है। और फिर इस चार्जड कैपेसिटर को इससे जोड़ दिया, C1 को इससे जोड़ दिया, ये C1 है, ये भी 600 पिकोफैरेड है। कितनी एनर्जी लॉस होगी? तो हमने कहा था आपसे, एनर्जी लॉस वाला जब टॉपिक पढ़ा था, जब भी हम दो चालकों को या दो संधारित्रों को आपस में जोड़ रहे थे, आवेशित संधारित्रों को या आवेशित चालकों को जब आपस में, एनर्जी लॉस पड़ा था। देखो इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा है प्लेट्स के अक्रॉस। इस पे V2 इज इक्वल टू, हमारे पास V2 इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 0। C2 600 पिकोफैरेड, इसको चार्ज नहीं किया तो V2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। तब एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कितना, यही पूछ रखा है इसने, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए सबकी समझ में आ जाना चाहिए भाई, बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये देखिएगा, आगे बढ़िए, मान रख दीजिए, वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या? डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2, C1 C2, C1 है हमारा 6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू C2 6 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड अपॉन 2 C1 प्लस C2 6 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -10 नीचे इंटू V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 सप्लाई कितना था? C1 को हमने चार्ज किया था बाई 200 वोल्ट, 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर रख दीजिए। मान ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10 ऊपर हो गया, और 200 गुणा 200, ऐसा ही तो हुआ, 200 गुणा 200 बटा नीचे आया 2 गुणा 10 की पावर -10 तो बाहर निकाल देना, 6 6 12 हो गया, ये 6 प्लस 6 12, 6 दूना 12, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4। अब आ गया पहले पावर से, एक 10 की पावर ये भी गई, तो बची 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 चौको 24 बटा नीचे बचा 2 दूना 4, और ऊपर बचा 10 की घात, देखो ऋण 10 तो ये है, 2 ये है, 2 2 4, 10 की घात 4 धन ऋण 10, 10 की घात ऋण 6।
तो आ गया भाई 6 इंटू 10⁻⁻6 एनर्जी लॉस आ गया भाई आपका डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 कितना आ गया होगा चेक कर लेना। हो सकता है मेरे से गुणा भाग गलत हो रहा होगा, कहीं पर मिसिंग हो जाती है, उसको आप नजरअंदाज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बुक भी देख रहा हूं और कैलकुलेशन भी कर रहा हूं, हो सकता है मेरे से कहीं पर कोई चीज छूट जाए, पावर पे एक आध जीरो घटाना बढ़ाना छूट जाए कुछ, और कैलकुलेशन कुछ छूट जाए, गलत हो जाए, तो आप ठीक करेंगे उसको। इसको गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, परंतु इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है भाई। कौन एडिशनल क्वेश्चन देखिएगा। एडिशनल क्वेश्चन नंबर, ये बुक देखना, हिंदी मीडियम, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में बुक पड़ी हुई है, आप हिंदी मीडियम की बुक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 क्वेश्चन तो ये आपको करने हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर, उसको मैं देख रहा हूं, यस, क्वेश्चन नंबर 25, ये पक्का करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, इसको मैं बता रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है, इसको मैं बता दे रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 भी करना है आपको। गोलीय संधारित्र हमने करा हुआ है, पीछे मैंने थ्योरी बता दी है, और उसकी धारिता निकाल रखी है इसने। कितनी निकाल रखी है देखिए, इतना निकालो कह रहा है, 4πε0। तो इसका मतलब गोलों के जो गोलीय कोष है उनके बीच में वैक्यूम होगा। R1 R2, यहां R1 आउटर वाले स्पीयर का रेडियस है, हमने इनर वाले का माना था, बस यही अंतर है भाई। इसको करोगे। एक एनर्जी वाला क्वेश्चन और कहीं देख लेना, उसको भी कर लेना। इतने क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर, मैं इस बुक के एडिशनल क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. ये क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 12वां आप स्वयं करेंगे। 12वां इसलिए करेंगे क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो कंजर्वेटिव फोर्स था। कंजर्वेटिव फोर्स जहां पर होता है, मैं इसको मौखिक हिंट कर दे रहा हूं, ये मौखिक हिंट कर दे रहा हूं इसको। एक चार्ज तो है ओरिजिन पे, एक चार्ज तो है ओरिजिन पे, ये 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। और दूसरे चार्ज को ले जाना है, कहां से कहां ले जाना है, इस चार्ज को -2 × 10⁻⁹ कूलम को ले जाना है। कहां से, पॉइंट पी क्यू आर से होते हुए, पी क्यू से होते हुए, आर से होते हुए ओरिजिन तक लाना है। तो एक क्लोज्ड वो बनेगा। वर्क डन जो है, जब ऐसी स्थिति होती है कंजर्वेटिव फोर्स पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियली 2 चार्जेज की पोजीशन कहां थी और फाइनली 2 चार्जेज की पोजीशन कहां थी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना, ऐड कर देना, नहीं डिफरेंस कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, वही वर्क डन होगा। जिससे नहीं होएगा फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक क्यूब है भाई, क्यूब मीन्स एक घन है, घन के
यदि घन आपने देखा हो, घन मीन्स क्यूब, उसके चार कोने तो होते हैं ऊपर। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए भाई, इसको आप घन मान लीजिए। ये देखिए, इसको घन मान लीजिए, क्यूब मान लीजिए। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। चार तो ऊपर है, ऐसे ही चार नीचे है। 1 2 3 4। ये क्यूब है। इस क्यूब के, चलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं A B C D E F G H। इस घन की साइड दी है, साइड कितना कह रहा है? ए क्यूब ऑफ साइड B है चार्ज्ड क्यूब। इसकी साइड है, ये साइड 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 साइड। घन की भुजा में लिख दे रहा हूं, घन की भुजा बी। बी किसी यूनिट में दी है। अब चार्ज कहां कहां रखा है भाई? यहाँ क्यू 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 क्यू, सब जगह क्या रखा है? चार्ज रखा है। क्यू 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 क्यू। चार सिरे ऊपर हुए, चार सिरे नीचे हुए, और 6 पटल हुए इसके। एक तल ये हुआ, एक नीचे हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ। 6 तल हुए, और 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, तो 6 शीर्ष हुए। 6 शीर्षों पर कितने चार्ज रखे हैं? प्रत्येक शीर्ष पर क्यू 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 है आवेश। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना रखा है? क्यू है। अब इस घन के केंद्र, घन का केंद्र, घन का केंद्र निकालते हैं। तो पहले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पढ़ा हुआ है आपने। डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना? घनाभ का होता है लंबाई, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग होता है। तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब है, तो सब साइड सेम है। तो ये आ जाएगा क्या? भुजा वर्गमूल 3। घन का विकर्ण भुजा √3 होता है भाई। तो साइड बी है, तो घन का विकर्ण आ गया, विकर्ण कितना? घन का विकर्ण आ गया B√3। अब इसके डायगोनल यदि आप ड्रॉ करोगे, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ठीक आधे में कटते हैं। तो प्रत्येक शीर्ष से इसको O, सेंटर O हो गया। घन के कहीं बीचों बीच अंदर आएगा, क्यूब के कहीं बीचों बीच आएगा भाई। 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल। 4 डायगोनल होते हैं और सेम होंगे। 4 डायगोनल सेम होते हैं, तो घन के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी, घन के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी कितने हो जाएगी भाई? इस विकर्ण का ठीक आधा, B√3/2, ठीक हाफ हो जाएगा भाई, B√3/2। अब घन के केंद्र पर, घन के केंद्र, घन के केंद्र पर विभव, नेट पोटेंशियल निकाल दे रहे भाई। एक आवेश के कारण
घन के केंद्र पर एक शीर्ष के कारण, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, एक शीर्ष के कारण एक शीर्ष पर रखे आवेश, मैं शॉर्ट में लिख दिया, एक शीर्ष के कारण विभव, एक शीर्ष पर रखे आवेश के कारण विभव V1 बराबर 1/4πε0, के तो डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, ये वैक्यूम पे है, इंटू Q अपॉन B√3/2, R के बदले प्रत्येक शीर्ष से इसकी दूरी ये हुई भाई इससे B√3/, अतः घन के केंद्र पर नेट विद्युत विभव, नेट पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू, अरे एक आवेश है तो 8 आवेश है ना, 8 शीर्षों पर 8 आवेश है ना, तो इंटू 8 कर दीजिए, 8 V1, तो 8 इंटू V1 है 1/4πε0 Q अपॉन B√3/2, 2 ऊपर से भेज देता हूं, तो मान रख दीजिए 8 दूना 16 गुणा 1/4πε0, चलो ऐसा ही रहने दो, क्योंकि वैल्यू Q की B की तो दी नहीं है, तो आप वैसा ही रहने देना, 1/4πε0 Q अपॉन B√3, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4Q अपॉन 4 से इसको काट लीजिए, 4 चक्को 16, 4 है Q अपॉन √3πε0 B, ये आ गया भाई, ये तो पोटेंशियल आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए, पोटेंशियल कितना आ गया, इतना आ गया, या आप इसकी वैल्यू रख देना 9 × 10⁹ भी रख सकते हो, Q और B को वैसे ही छोड़ देना, Q और B को तो वैसे ही छोड़ देना, 1/4πε0 की वैल्यू भी रख सकते हो, आप जिस फॉर्म पे निकाले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, देखो ये सब के सब चार्ज सेम है, कैसा नेचर है, पॉजिटिव है इनका, तो आमने सामने के जो डायगोनल्स के कॉर्नर्स पे, मतलब ये कॉर्नर्स पे जो चार्जेस पड़े हैं, इसके द्वारा पॉजिटिव के द्वारा सेंटर पे, इस पॉजिटिव के द्वारा कहां को आएगा, उधर को, उस पॉजिटिव के द्वारा इधर को कैंसिल, ऐसे इसके द्वारा उधर को, इसके द्वारा अपोजिट कैंसिल, ऐसे ही इसके द्वारा और इसके द्वारा भी कैंसिल, ऐसे ही इसके द्वारा और इसके द्वारा भी कैंसिल। तो क्या करेंगे, इसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कॉर्नर्स पे ये देखो, ये डायगोनल आप अंदर ही अंदर से गुजरेगा डायगोनल, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब E = 0, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आमने सामने के आवेश क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत उत्पन्न करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 tiny spheres carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 सेमी apart। ये देखिए, दो बहुत ही छोटे गोले हैं भाई, ये देखिए, एक पर है आवेश Q1 बराबर कितना, 1.5 माइक्रोकूलम, कूलम में बदलिए, Q2 = 2.5 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में बदलिए, और सेपरेशन, इनका सेपरेशन है 30 सेमी। ये सेपरेशन कितना है, ये वाला
सेंटर्स से मेजर करेंगे। R इज इक्वल टू 30 सेमी का मतलब पॉइंट। मिड पॉइंट पर आपको क्या निकाल देना है? पोटेंशियल एंड नंबर ए। मिड पॉइंट पे मध्य बिंदु, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मैं केवल हिंट कर रहा हूं। चलिए, इसको मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, इस मिड पॉइंट को सी मानूं। यहां पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल तो आसान है, Q1 के द्वारा निकालोगे, Q2 के द्वारा निकालोगे। ये डिस्टेंस R1 कितनी होगी? मिड पॉइंट है तो R1 बराबर 0.15 मीटर और ये R2 बराबर भी 0.15 मीटर। तो V1 निकालोगे। मैं केवल लिख दे रहा हूं V1 इज इक्वल टू पहले के कारण, A के कारण C पर विभव, V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1। Q1 R1 ये सब मालूम है। ऐसे ही B के कारण विभव V2 इज इक्वल टू कहां पर? इस गोले के कारण यहां पर विद्युत विभव 1/4πε0 Q2/R2। अब चार्जेज तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या कर दोगे? नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या कर दोगे? V1 प्लस V2। पहले निकालना मत, पहले ऐसा कर लेना। 1/4πε0 कॉमन आ गया है। अब वैल्यू यहां बच गया Q1/R1, धन यहां बचा Q2/R2। अब वैल्यू पुट करना, निकल आएगा। ठीक है, ये तो पोटेंशियल आ गया, ये तो विभव आ गया, विभव। अब ऐसे ही विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र देखना मध्य बिंदु पर, समझिएगा। इस धन आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को E1 की दिशा उधर को, धनावेश के कारण उस बिंदु की ओर। इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को, E2 की दिशा इधर को। देख रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई। अब ये चार्ज ज्यादा है तो इसके द्वारा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये चार्ज कम है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे? E2 माइनस E1, अपोजिट है ना, E2 माइनस E1 हो जाएगा भाई। पहले Q1 के द्वारा, ऐसे ही Q1 के द्वारा केवल रब बता रहा हूं, करोगे आप, पक्का करोगे तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Q1 के द्वारा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या? Q1/R1 स्क्वायर, नंबर 1। और इसकी डायरेक्शन हुई, वहां डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, डायरेक्शन क्या हुई? A से C की ओर, AC दिशा लिख दिया मैंने शॉर्ट में, A से C बिंदु की ओर। ऐसे ही Q2 के कारण, Q2 के द्वारा विद्युत क्षेत्र कहां पर? मध्य बिंदु पर, E2 बराबर, ठीक है, ऐसे ही निकालोगे 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। इसके द्वारा यहां पर धनावेश के द्वारा इस बिंदु की ओर, इधर को, B से C की ओर, BC दिशा, ध्यान रखना, BC दिशा। अब क्या कर दोगे? अपोजिट हैं, चूंकि E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत है तथा E2 इज ग्रेटर देन मॉड E2, मॉड कर लीजिए, चलिए, मॉड E2 इज ग्रेटर देन मॉड E1। अरे E2 का परिमाण ज्यादा है तो नेट कहां को बचेगा? E2 की डायरेक्शन में। अतः मध्य बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या कर दोगे? E बराबर E2 माइनस E1 आएगा भाई।
E2 माइनस E1, E2 की दिशा पे बचेगी भाई। वैसे तो E1 प्लस E2 वेक्टर सम हुआ, ये वेक्टर सम हुआ, परंतु आएगा लास्ट में इतना आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, निकाल लोगे, इसमें से इसको घटा दोगे और डायरेक्शन बचेगी और दिशा बचेगी। जितना भी आंसर आएगा दिशा बचेगी कहां से, मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु से इस Q1 की ओर, बिंदु C से A की ओर, ये दिशा आएगी भाई। C से A की ओर, C से A की ओर, A का मतलब मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 1.5 माइक्रो कूलाम की तरफ को होएगा। ये तो ए पार्ट था इसका। बी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बी पार्ट। अब कितने बच्चे कर पाते हैं देखिए, करिएगा, नहीं होएगा मैं बताऊंगा, करना ये जरूर है। क्या कह रहा है बी, at a point 10 semi from the midpoint in the plane normal to the line and passing through the midpoint। ये देखिए एक गोला ये था, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही चाहिए आपको। ये बी टिनी स्पेयर्स हैं, ये ए माना था हमने, ये बी माना था, मतलब यहां पर हमारा आवेश Q1 है, यहां पर इस पर आवेश Q2 है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पर हमको यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब कह क्या रहा है, एट ए पॉइंट 10 सेमी फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ये पॉइंट है पी, मिड पॉइंट सी से इसकी डिस्टेंस है 10 सेमी, और ये 30 सेमी था तो ये 15 सेमी इधर आ गया, 15 सेमी, सब सेमी में लिख लेना फिलहाल, ये सेमी। अब यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, देखिए यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। अब जब ये इस ट्रायंगल को देखिए, यहां पर देखना, मैं रफ बता रहा हूं आपको, ये मैंने ऐसे लाइनें भी ड्रॉ कर दी, देखना ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देखिएगा इस पॉजिटिव के द्वारा यहां पर फील्ड आएगा इधर को। पोटेंशियल तो आप जोड़ देना, E1 तो ऐसे आ गया, और इसके द्वारा E2 आ गया ऐसे, E2 आ गया ऐसे, Q2 के द्वारा E2 ऐसे, Q1 के द्वारा E1 ऐसे, ठीक है। पोटेंशियल तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 से आप कर लोगे। अब ये डिस्टेंस निकाल दोगे, इसको R1 कह देंगे, इसको R2 कह देंगे। पोटेंशियल तो आ गया इसके द्वारा 1/4πε0 के Q1 अपॉन R1 निकाल लोगे। सिमिलरली इसके द्वारा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q2 अपॉन R2 ऐड कर देना। पोटेंशियल तो इजी हो गया, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, ऐसा कर दिया, धन आवेश के कारण यहां पर इधर को, इस धन आवेश के कारण उधर को। अब नेट इलेक्ट्रिक को कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो ये एंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटीज है इनमें 15 10, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस भी सेम आएंगे। इस एंगल को थीटा मानोगे तो इसको हमने थीटा माना, इसको भी थीटा ही होएगा, ठीक हो गया। अब देखिएगा ये और ये लाइन देखो, ऐसे ये कोई लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी ऐसे, इसको देखना है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये देखिए ये तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब यहां पर कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो इस P बिंदु पर देखना, P बिंदु में अलग से फिर से बना रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत कंजेस्टेड हो गया। P पॉइंट, ये देखना P पर देखना,
ये पॉइंट P है, दिस इज E1, नहीं सॉरी, हाँ यस E1, एंड दिस इज E2, दिस इज थीटा, ऑल्सो दिस इज थीटा, या θ1 θ2 भी कह सकते हैं, सेम है, मैं थीटा ही कह दे रहा हूं। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे इसको, E1 का इधर को कंपोनेंट आ गया E1 cos थीटा, और इधर को गया E1 sin थीटा। ऐसे इसको भी इधर को कंपोनेंट आया इसका, लंबा क्वेश्चन है भाई, E2 cos थीटा, और इधर को ही आएगा E2 sin थीटा। अब ये E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा अपोजिट है, अपोजिट, तो E2 ज्यादा होगा, E2 ज्यादा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है ना, तो E2 ज्यादा E1 कम, इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ जाएगा E डैश इज इक्वल टू E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा। कहां को बचेगा, इधर को, और ये सेम है, ये तो सेम डायरेक्शन में है, और इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनका रिजल्टेंट आएगा E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। इन दोनों को जोड़ देना, इन ये E डैश हो गया E डबल, फिर से देखिए फिर क्या स्थिति बनेगी वहां पर, एक इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर को आया, थर्ड डायग्राम ये ऐसा बनेगा, ये देखा, ये E डैश तो आएगा इधर को E डैश, और E डबल डैश आएगा इधर को, तब इनका रिजल्टेंट निकालोगे, ये आएगा E बराबर आ जाएगा, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, अंडर रूट समकोण पे है ना, E डैश प्लस E डबल डैश स्क्वायर। जो समझने वाले बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, पोटेंशियल तो आसान है, परंतु इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं एडिशनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, कौन वाला क्वेश्चन, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसा है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। 100 पिकोफैरेड ये C1 है, इसकी कैपेसिटेंस इसको कहा है C1, एक ये है, एक ये है, और इनको ऐसे जॉइन करा है, इसको कह रखा है C2, इसको कह रखा है C3, C1 है ये, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ये 100 पिकोफैरेड है, ये 200 पिकोफैरेड है, ये भी 200 पिकोफैरेड है, और एक और कैपेसिटर है यहाँ C4, ये सप्लाई हो गई, ये यहाँ सप्लाई जोड़ रखी है, ये C4, ये भी 100 पिकोफैरेड, और ये भी कुछ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, और ये है 300। क्वेश्चन नंबर है 25, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है। अच्छा, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 2.35 फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखो इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको मैं ऐसा कर दे, इस सिरे को मैं खींचता हूं, यहां से इधर ले आता हूं, ये सिरा रहने दीजिए, तभी ऐसा बन जाएगा, देखना
ये सिरा तो यही रहने दीजिए, और इसको खींचा यहां से हम ले आए कहां, यहां। ये वाला सिरा ए कह दिया, इसको मैं कह देता हूं बी, बी तो यहीं पर रहने दिया। ये वाला ज्यों का त्यों, ये बी तो यहीं रहने दिया, इसको पकड़ा यहां से, ए को खींच करके इधर लाए, ए यहां आ गया। देख रहे हैं आप, ये C4, ये C1, ये C2, ये C3। अब ए और बी के बीच यहां है सप्लाई, देखिए ये सप्लाई कहां है, ए और बी के बीच है भाई सप्लाई है, ये सप्लाई है, V बराबर 300 वोल्ट। ये पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल इधर है, परंतु निगेटिव इधर, पॉजिटिव उधर, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है बी पर 300 वोल्ट। ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप देखना, इसको भी रब बता रहा हूं। C2 एंड C3 श्रेणी में है, आर सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी में है। इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता 1/C डैश कह देता हूं, इक्वल टू 1/C2 प्लस C3 कर दीजिए। कितना था वो, 200 थे, 1/200, 1/200 धन 1/200, तो 2/200 1/100, तो C डैश बराबर 100 आ गया। ठीक है जी। अब ये डायग्राम हमारा ऐसा बन गया, देखना है। ए को यही रहने दीजिए, ये C4 है, ये था हमारा C1, ये है हमारा C1, ये C1, और ये आ गया हमारा C डैश, ये C डैश, और ये यहां से हमारा पॉइंट है ये B। अब C1 सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप, C1 व C डैश समांतर में है, समांतर में है। इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, चलो C डबल डैश कह देना, इज इक्वल टू C1 प्लस C डैश। C1 है हमारा, देखो C1 कितना है, देखिएगा C1 है हमारा 100, और C डैश वो भी 100 आ गया है, ये C डैश भी तो 100 आ गया है, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 100 200 पिकोफैरेड। फिर से देखिए, अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, ये थर्ड स्टेप पे आते हैं भाई, लास्ट। देखो ऐसे जी करते लाओगे आप। ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, ये है C4, और ये है C डबल डैश। अब श्रेणी में है, लिख दोगे थर्ड स्टेप, C4 व C डबल डैश पुनः श्रेणी में है, श्रेणी में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता 1/C कहते ना आप, 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश। तो 1/C4 था हमारा 1/100 था C4, प्लस C डबल डैश 200, तो 3/200, तो C इज इक्वल टू 200/3 आ गया भाई, पिकोफैरेड। अरे 1/100 प्लस 1/200 3/200 200/3 आ गया, C इज इक्वल टू, आप सुनिए। अब ये फाइनल, ये दोनों को भी हमने ऐड कर दिया, तो फाइनल ऐसा बन गया भाई। ये देखना जरा, मैं अलग से यहां पर बना दे रहा हूं। ये ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ये C आ गई और C आई, और ये सप्लाई है हमारी, ये पॉइंट था हमारा ए,
यहां खींचा था हमने ए, और ये पॉइंट था हमारा बी, और ये पर निगेटिव था और बी पर था पॉजिटिव, बी पर था पॉजिटिव। बी बराबर कितना वोल्ट था ये? बी ये 300 वोल्ट। सी तो हमने निकाल दी, इक्विवेलेंट 200/3 पिकोफैरेड। अब V इज इक्वल टू क्यू निकाल दीजिएगा, Q इज इक्वल टू सी भी निकाल दीजिएगा, Q इज इक्वल टू सी भी निकाल देंगे, निकलेगा, यहां आइएगा, फिर आएगा यहां C4 में जितना Q आएगा C4 में चार्ज उतना ही होएगा भाई। यहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज मिल गया तो इस पे V4 भी निकाल देना आप। V4 इज इक्वल टू Q जितना आएगा Q इंटू C4, Q मीन्स Q4 भी हुआ वो, यहां से डिवाइड होएगा तो, परंतु यहां और यहां जाइए, C1 एंड C' ये सेम है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, चार्ज इक्वली, आधा इधर को चला जाएगा, आधा इधर को चला जाएगा। Q जितना भी आएगा उस Q में से आधा इधर को चला जाएगा, माना यहां Q आया है, Q निकालोगे आप, क्योंकि ये आप ले नहीं पाएगा। Q यहां से Q/2 इधर को आ गया, Q/2 इधर को, Q/2 इन दोनों में चार्ज सेम होगा, इसमें Q/2 होगा, इसमें Q होगा, इसमें भी Q/2, इसमें भी Q/2। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेना, V4 इस पे, V1 इस पे, V2 इस पे, V3। परंतु यहां पर पोटेंशियल इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा, परंतु इनमें फिर से बटेगा, इसको भी कर लीजिएगा। शेष ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। यदि ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से बताऊंगा, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो देख लेंगे, आप देख लीजिए, यदि हो गया अच्छी बात है, हो ही, आधा तो मैंने कर दिया, आप केवल आपको कैलकुलेशन करना है और निकाल देना है। शेष कल के लिए।